हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना क्योंकि दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट शेयर है। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनएचपीसी के बारे में। देखो आज यहाँ पर आपको 2% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिल रहा है और आज कहीं ना कहीं आपको प्रेशर तो नज़र आया ये सारे स्टॉक में। यदि आप देख लो यहाँ पे जो रेलवे सेक्टर के स्टॉक में, तो वहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है और साथ साथ यहाँ पे पावर सेक्टर में भी प्रेशर जो है देखने को मिला ही मिला, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जब जानते हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने यहाँ पे टारगेट भी शेयर किया। यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख ले कि यहाँ पे क्या टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से, तो उनका यहाँ पे यही बोलना है कि जो सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 88 का है और एक जो लेवल है वो यहाँ पे 99 का शो कर रहा है। मतलब उनके हिसाब से जो आपको रेजिस्टेंस लेवल है वो उनका बोलना है। साथ देखोगे तो एक और भी यहाँ पर एक्सपर्ट का ये बोलना है कि 110 का यहाँ पे न्यू जो है, मतलब एक नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है और जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 80 का नजर आ रहा है। मतलब देखो ये पूरा ही यहाँ पे टेक्निकल गेम चल रहा है। ठीक है, मतलब कि बस यहाँ पे टेक्निकल पर्पज से जो लोग फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ यहाँ पे है कि सपोर्ट क्या है और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लेयर है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं कि भाई कंपनी के जो बिजनेस है क्या उसमें कुछ ग्रोथ का जो पोटेंशियल नज़र आ रहा है, क्या यहाँ पर कंपनी का जो खुद का जो बिजनेस है क्या वो यहाँ पे स्ट्रांग है या नहीं। तो यही तो मैटर यहाँ पे करता है ना। अब जैसे कि यहाँ पर जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फर्म ICRA का जो है एक बड़ा बयान आते हुए दिखाई दे रहा है। उनका यहाँ पे ये बोलना है कि जो अभी जो यहाँ पे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर मार्च 2025 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। मतलब कि जहाँ पर अभी आपको 135 गीगावाट का जो यहाँ पे आपको कैपेसिटी जो यहाँ पे पावर प्लांट का, ठीक है, जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो करके मार्च 2025 तक जो है 170 गीगावाट तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और साथ साथ मैं यहाँ पे और भी बता दूं कि उनका एक चीज़ और बोलना है कि देखो पावर जो कंजप्शन है वो यहाँ पर जो है गेन करने वाला है और इस चीज़ को हम लोग सही से जानते हैं क्योंकि देखो जैसे जैसे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा ना तो उस तरह से यहाँ पर जो है डिमांड तो भाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा पावर के रिगार्डिंग से। और इसलिए ऐसे कंपनी जो पूरे ही पावर सेक्टर से पूरा बिलोंग करता है उसे हम लोग यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी स्टॉक को देख लो, अदानी ग्रीन या फिर टाटा पावर देख लो या फिर आप यहाँ पे एनएचपीसी को ही देख लो, गजब की कंपनी है और एक गजब का विजन यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि देखो यहाँ पर मार्केट क्या चाह रहा है कि जो अभी जो रूल जो कर रही है हमारे देश में जो पार्टी, सेम पार्टी यदि जीतेगी तो मार्केट में गेन देखने को ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे जेफरीज का भी यही बोलना था कि ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट तक निफ्टी में एक्स्ट्रा गेन होते हुए दिखाई देगा यदि सेम रूलिंग पार्टी जो है जीतती है तो। और उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि फिर मई जून में फिर जो है बजट भी आते हुए दिखाई देगा, जो मेन बजट होगा। तो जो है एक्चुअल जो बेनिफिट होगा वो मैंने बता दिया कि यहाँ पे कब होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब देख करके चेक करना कि सर क्या करे क्या ना करे, यहाँ पे सर जो लगातार स्टॉक गिर रहा है तो ऐसे डाउट से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, वो बस एक शॉर्ट टर्म के लिए हर स्टॉक गिरा था। यदि आप देखोगे तो आज जो आपको यहाँ पे IRFC जो है 150 लेवल जो खड़ा है, क्या वो यहाँ पर पहले नहीं गिरा था जब इसका लेवल 30-32 आया था, फिर यहाँ पे घट करके 26-27 आते हुए दिखाई दिया। मतलब कि 20% तक वो स्टॉक यहाँ पे क्रैश किया। तो क्या यहाँ पे लोग ने जो शेयर को बेच दिया? नहीं, जो लोग ने पेशेंस रखा वो उनका आज परिणाम है कि स्टॉक 150 तक जाते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे ऐसी कंपनी है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बिजनेस पे मेन फोकस करो और यदि बिजनेस पे इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि सरकारी कंपनी मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सेल करो। ठीक है, अवॉइड करो। देखो बिल्कुल भी बस आपको ये चीज करना है, जो आपका मन कर रहा है ना वो करो। किसी और के कहने पर यदि आप बाई करोगे या फिर सेल करोगे तो हमेशा इस जो है झंझट में ये पड़े रहोगे कि सर क्या करें। देखो जब यहाँ पे नंबर आता है ना तो हम लोग जानते हैं कि जो भी नंबर आते हुए दिखाई दे वो नंबर सही नहीं है, लेकिन हाँ इस क्वार्टर में आपको हर पावर सेक्टर का जो कंपनी है उसका इसी तरह से नंबर देखने को मिलता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि बस एक यहाँ पे पूरे जो रैली का ही इस तरह का नंबर आया है तो कुछ भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिले, कुछ भी खराब इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है। तो निश्चिंत होकर यहाँ पर जो है होल्ड करो, खुद से सोचो समझो, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। अब यदि हम लोग यहाँ पे जब नेक्स्ट जो शेयर के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। एक सर का कमेंट आया था, बहुत दिनों से उनका यहाँ पे कमेंट आ रहा था और आज हम लोग इसके बारे में सही से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो यहाँ पे गिरावट हुआ है वो हम लोग जानते हैं कि मार्केट की प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोरी दिखने को मिला है, लेकिन ऐसे भी यहाँ पे कमजोरी है क्योंकि जहाँ पर सितंबर 2023 में जो इस स्टॉक का जो लेवल जो था वो यहाँ पे 3 डिजिट में चलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ से 80 तक आते हुए दिखाई दे रहा है बहुत ही कम टाइम में। मतलब कि यहाँ पे 20% जो है स्टॉक
डिस्काउंट लेवल में यहाँ पे मिल रहा है। देखो मैं क्रैश नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो कंपनी ही गजब की है, गजब का कंपनी फंडामेंटल अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वजह है? देखो सबसे पहले हम लोग ये बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम जो रेशियो है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। अब जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो का मतलब ये होता है ऑपरेटिंग जो सेल होता है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो जब भी कॉस्ट टू इनकम जब आपको गेन करता है तो इसका ये मतलब है कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि आपका खर्च ज़्यादा हो रहा है और इसलिए आपका रेवेन्यू से वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और फिलहाल देखोगे तो यहाँ पे IDFC में जो है कॉस्ट टू अर्निंग जो रेशियो है वो पहले था आपको जो 65-70, तो ये जो रेशियो जो यहाँ पे आपको बढ़ रहा है ना, ये मार्केट पसंद नहीं करता और इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोरी इस तरह का भी देखने को मिल रहा है। साथ साथ देखोगे तो इस बार का जो Q3 का जो नंबर आया है उस पर भी यहाँ पर NPA में कुछ खास क्वार्टर में ग्रोथ देखने को नहीं मिला, मतलब एक फ्लैटिस नंबर ही आते हुए दिखाई दे। यदि हम लोग यहाँ पर एक बार देख ले, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेट NPA जो है वो यहाँ पर एक बार आप देख लो क्या देखने को मिलता है। तो मतलब कि जो एक साल जो पहले जो था वो था यहाँ पे 1.03%, लेकिन उससे कम होकर यहाँ पे 0.68% आते हुए दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर में कुछ भी यहाँ पर कम होते हुए दिखाई नहीं। देखो जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि NPA जो भी बैंक का या फिर जो भी फाइनेंशियल कंपनी का यदि कम होता है तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब उनका बैड लोन कम होगा, मतलब जो भी बैंक लोन दे रही है और यदि उनका पैसा जो है रिटर्न नहीं आ पा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं NPA, ठीक है। तो NPA जब भी गेन होता है तो ये मतलब हम लोग को मालूम चलता है कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल है, मतलब बैंक डूबने वाले, क्योंकि इसका NPA लगातार बढ़ रहा है, लोन का पैसा यहाँ पे वापस नहीं आ रहा, तो फिर बैंक एक ना एक दिन तो भाई डूबी गई ना। जिसका मेन एग्जांपल है यस बैंक का जो है 15-16% तक आपको जाते हुए दिखाई दिया था NPA। मतलब आप सोच सकते हो कि उनका यदि 100 रुपया आगे जा रहा है तो मात्र जो है यहाँ पर 84 रुपीज़ ही वापस आ रहा है। तो क्या ये सही चीज़ है? नहीं है ना। तो बस इसीलिए तो बैंक डूबा। तो इसलिए NPA बहुत ही मेंटेन करना पड़ता है और यहाँ पर मेंटेन होते हुए दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। तो इसी फंडामेंटल से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कंपनी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ पर जो है एक दो दिन जो पहले का ही न्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया, जहाँ पर आपको 13.61 लाख इक्विटी शेयर जो है ESOP के जरिए वो यहाँ पे अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे ESOP का मतलब क्या होता है। तो देखो सिंपल सा यहाँ पे ये रूल है कि जब भी मान लो कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, किसको देने के लिए? एम्प्लॉय के देने के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई एम्प्लॉय को ये बोल सकते हो कि एक काम करते हैं, हम लोग अपना जो है कुछ जो शेयर जो स्टेक है वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, अभी के प्राइस के हिसाब से। और जब कंपनी का जब प्राइस आपको बढ़ेगा तो आप लोग सेल भी कर सकते हो या फिर आप लोग उसे यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो। तो ऐसे जब आपको हालात में जब कंपनी के पास जब पैसा नहीं होता, ठीक है, एम्प्लॉय को देने के लिए, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे टॉप की जो यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको पैसा देने के लिए जब कुछ पैसा कम पड़ता है तो ये इस तरह का यहाँ पे कंपनी काम करती है, जो यहाँ पे आम चीज़ है। तो उसमें कोई भी खराबी नहीं है। देखो जैसे कि मान लो आज का शेयर जब आपको 80 का है और जब ये जब कल आपको जब 100 तक जाएगा तो यहाँ पे एम्प्लॉय को भी तो बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है ना। हाँ, लेकिन यदि यहाँ पे आज 80 के भाव में मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, मार्केट प्राइस के हिसाब से, और ये घट करके जब आपको 60 में आ जाएगा तो जो उनका 1 लाख जो था वो शायद यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह का यहाँ पे चीज़ होता है। तो इसे समझना जरूरी था, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी कुछ और न्यूज़ नहीं है और कंपनी शानदार है, बिल्कुल भी पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है। गिर रहा है, मौका है, ठीक है, क्योंकि देखो यदि आप लोग यहाँ पे नंबर देखोगे ना तो यहाँ पे ग्रोथ तो हो रहा है, ठीक है, कोई भी शक नहीं है। ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो फिर आप लोगों को डर क्यों लग रहा है? तो इसलिए इस जो डर को ख़त्म करो और सही से अपने से खुद से जान लो, जिससे कोई डाउट बचे ही ना। उसके बाद तो फिर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, आप कमेंट करो, ठीक है, जो भी डाउट है वो आप पूछो मुझसे। और बाकी हम लोग ने एक जो टेलीग्राम का चैनल भी क्रिएट कर दिया, आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर से इंटरेस्ट दिखा सकते हो। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, मात्र 10 रुपया पर डे का है। और उस जो टेलीग्राम है बस हम लोग स्टॉक के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग कुछ बेसिक जो नॉलेज जो होता है, जो यहाँ पे बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर से इंटरेस्ट दिखा सकते हो यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो चलो, धन्यवाद।